हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का सी जॉब इन्फो चैनल में स्वागत है। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय जिला सारंगढ़ बिलाईगढ़ के लिए वैकेंसी निकली है दोस्तों, जिसमें वॉक इन इंटरव्यू के लिए शामिल हो सकते हैं वॉक इन इंटरव्यू में दोस्तों, जो कि इसमें 25/8/2025 और 26/8/2025 तथा 27/8/2025 को स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी शासकीय अंग्रेजी माध्यम विद्यालय सारंगढ़ जिला क्षेत्रीय सर बिला सभा कक्ष में आमंत्रित है दोस्तों। तो ये डेट वॉक इन इंटरव्यू का डेट अभी बदल गया है दोस्तों, नया डेट जारी हो गया है उसका। तो सबसे पहले हम पदों का विवरण देख लेते हैं, उसके बाद हम डेट के बारे में आगे बढ़ेंगे। पहला दोस्तों स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी शासकीय अंग्रेजी माध्यम विद्यालय सारंगढ़ जिला सारंगढ़ बिलाईगढ़ के लिए दोस्तों पहला पोस्ट है आपका व्याख्याता भौतिकी के लिए अनारक्षित वर्ग में एक पोस्ट है और आपका पेमेंट रहेगा 38,100 रुपये। और दूसरा शिक्षक के लिए विज्ञान विषय के लिए एक पोस्ट है अनारक्षित वर्ग के लिए, पेमेंट आपका 35,400 रुपये रहेगा। और दूसरा शिक्षा के गणित के लिए आपका भी सेम पेमेंट रहेगा, एक पोस्ट है अनारक्षित वर्ग के लिए। और सहायक शिक्षक है विज्ञान के लिए दोस्तों एक पोस्ट आरक्षित वर्ग के लिए, आपका पेमेंट रहेगा 25,300 रुपये प्रति माह। सहायक शिक्षक गणित के लिए एक पोस्ट आरक्षित वर्ग में। और प्री प्राइमरी शिक्षक है दोस्तों एक पोस्ट आरक्षित वर्ग के लिए, इसमें पेमेंट रहेगा आपका 15,000 रुपये प्रति माह दोस्तों। दूसरा स्वामी आत्मानंद शासकीय अंग्रेजी माध्यम विद्यालय बरमकेला के लिए है दोस्तों, जिसमें आपका व्याख्याता के लिए वाणिज्य में एक पोस्ट है आरक्षित वर्ग के लिए, पेमेंट आपका 38,100 रुपये रहेगा। शिक्षक है अंग्रेजी विषय के लिए एक पोस्ट 35,400 रुपये पेमेंट। और शिक्षक है और विज्ञान विषय के लिए एक पोस्ट आरक्षित वर्ग में। शिक्षक है गणित विषय के लिए एक पोस्ट आरक्षित वर्ग में। और पाँचवा सहायक शिक्षक दोस्तों विज्ञान विषय के लिए 25,300 पेमेंट रहेगा आपका आरक्षित वर्ग में पोस्ट है इसका। तीसरा है आपका स्वामी आत्मानंद शासकीय अंग्रेजी माध्यम विद्यालय बिलाईगढ़ जिला सारंगढ़ बिलाईगढ़ के लिए दोस्तों, इसमें व्याख्याता अंग्रेजी के लिए एक पोस्ट आरक्षित वर्ग में। व्याख्याता कला के लिए एक पोस्ट आरक्षित वर्ग में। शिक्षक कला के लिए है एक पोस्ट आरक्षित वर्ग में। शिक्षक विज्ञान विषय के लिए एक पोस्ट आरक्षित वर्ग में। और कंप्यूटर शिक्षक के लिए एक पोस्ट है दोस्तों। और सहायक शिक्षक विज्ञान विषय के लिए एक पोस्ट है। और सहायक शिक्षक गणित के लिए एक पोस्ट आरक्षित वर्ग में। सहायक शिक्षक अंग्रेजी के लिए एक पोस्ट आरक्षित वर्ग में, पेमेंट आपका यहाँ दिया गया है दोस्तों। अगला विद्यालय आपका भटगांव के लिए है दोस्तों, व्याख्याता भौतिकी के लिए एक पोस्ट आरक्षित वर्ग में। और व्याख्याता रसायन के लिए एक पोस्ट अनारक्षित वर्ग के लिए है दोस्तों। अगला विद्यालय आपका सरसीवा के लिए है दोस्तों, जिसमें व्याख्याता के लिए एक पोस्ट, जीव विज्ञान के लिए एक पोस्ट आरक्षित वर्ग में। शिक्षक के लिए विज्ञान विषय के लिए एक पोस्ट आरक्षित वर्ग में। अंग्रेजी शिक्षक के लिए एक पोस्ट अनारक्षित वर्ग में। सहायक शिक्षक विज्ञान विषय के लिए अनारक्षित वर्ग में एक पोस्ट है। और सहायक शिक्षक अंग्रेजी के लिए एक पोस्ट आरक्षित वर्ग में दोस्तों, पेमेंट यहाँ पर संलग्न है, देख सकते हैं। अगला है आपका बालपुर के लिए दोस्तों, बालपुर गाँव के लिए पहला पोस्ट है व्याख्याता वाणिज्य के लिए एक पोस्ट आरक्षित वर्ग में। और शिक्षक है कला विषय के लिए एक पोस्ट आरक्षित वर्ग में। शिक्षक विज्ञान विषय के कला एक विषय में विज्ञान विषय में एक पोस्ट आरक्षित वर्ग में। फिर अगला शिक्षक है अंग्रेजी विषय के लिए आरक्षित वर्ग में दोस्तों एक पोस्ट। और आपका स्वामी आत्मानंद शासकीय अंग्रेजी माध्यम विद्यालय पौनी के लिए दोस्तों एक के लिए वैकेंसी दोस्तों, आपका व्याख्याता के लिए वाणिज्य के विषय के लिए एक पोस्ट आरक्षित वर्ग में। शिक्षक के अंग्रेजी विषय के लिए एक पोस्ट अनारक्षित वर्ग में। सहायक शिक्षक कला के लिए अनारक्षित वर्ग में एक पोस्ट है दोस्तों। और आपका परसा पाली के लिए दोस्तों व्याख्याता वाणिज्य के लिए एक पोस्ट आरक्षित वर्ग में। शिक्षक के लिए है कला विषय के लिए एक पोस्ट आरक्षित वर्ग में। शिक्षक के लिए गणित विषय एक पोस्ट आरक्षित वर्ग में, पेमेंट आपके यहाँ पे है। अब योग्यता के बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों। व्याख्याता पद के लिए न्यूनतम शैक्षणिक व्यावसायिक तकनीकी आता है दोस्तों आपका। अंग्रेजी माध्यम विद्यालय है तो आवेदक को मान्यता प्राप्त शिक्षा मंडल
विश्वविद्यालय से अंग्रेजी माध्यम में हाई स्कूल हायर सेकेंडरी स्कूल स्नातक और संबंधित विषय में स्नातकोत्तर की परीक्षा न्यूनतम 50% से उत्तीर्ण होना चाहिए दोस्तों। पहला अंग्रेजी विषय के लिए दोस्तों स्नातकोत्तर स्तर में अंग्रेजी साहित्य दोस्तों होना चाहिए आपका। भौतिकी के लिए स्नातकोत्तर स्तर में भौतिकी, इलेक्ट्रॉनिक्स, एम्प्लाइड भौतिकी, न्यूक्लियर भौतिकी सब सब्जेक्ट किसी में से होना चाहिए। और जीव विज्ञान के लिए दोस्तों आपका स्नातकोत्तर स्तर में वनस्पति शास्त्र, प्राणी शास्त्र, लाइफ साइंस, जैविकी, आनुवांशिकी, सूक्ष्म जैविकी, जैव प्रौद्योगिकी, आणविक जीव विज्ञान, पादप कार्यिकी, इन सब में से कोई सब्जेक्ट होना चाहिए आपका। तथा स्नातक स्तर में प्राणी शास्त्र अथवा वनस्पति शास्त्र रहा हो दोस्तों आपका जीव विज्ञान के लिए। और वाणिज्य विषय के लिए स्नातकोत्तर स्तर में अकाउंटेंसी सहित वाणिज्य, कास्ट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटेंसी मुख्य विषय के रूप में रहा हो दोस्तों। कला विषय के लिए अर्थशास्त्र, राजनीति विज्ञान के साथ इतिहास, भूगोल में से कोई एक विषय स्नातकोत्तर स्तर पर रहा हो दोस्तों। दूसरा व्यावसायिक योग्यता बीएड उत्तीर्ण होना अनिवार्य है दोस्तों। बीएड आपका अनिवार्य है। आवेदक को अपने विषय से संबंधित ऑनलाइन कार्य करने की सक्षमता होना अनिवार्य है। कोई भी आपके विषय से कार्य आएगा तो उसको आपको करना सक्षम होना चाहिए दोस्तों। दूसरा है शिक्षक पद के लिए न्यूनतम शैक्षणिक व्यावसायिक तकनीकी आता है दोस्तों आपका। अंग्रेजी माध्यम विद्यालय है तो आवेदक को मान्यता प्राप्त शिक्षा मंडल विश्वविद्यालय से अंग्रेजी माध्यम में हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी स्कूल एवं संबंधित विषय में स्नातक की परीक्षा न्यूनतम 50% से उत्तीर्ण होना चाहिए दोस्तों। पहला अंग्रेजी विषय के लिए आपका स्नातक स्तर पर एक विषय अंग्रेजी साहित्य रहा हो दोस्तों। कला के लिए आपका अर्थशास्त्र, राजनीति विज्ञान के साथ इतिहास, भूगोल में से कोई एक विषय पर स्नातक स्तर पर रहा हो। विज्ञान के लिए रसायन विज्ञान, वनस्पति प्राणी विज्ञान, प्राणी विज्ञान, सैन्य विज्ञान एवं भूगर्भ विज्ञान में से कोई 2 विषय स्नातक स्तर पर हो दोस्तों। चौथा गणित विषय के लिए स्नातक स्तर पर गणित के साथ इनमें से कोई एक विषय भौतिकी, रसायन, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, सांख्यिकी, सैन्य विभाग विज्ञान, भूगर्भ विज्ञान इसमें से होना चाहिए। इसमें दूसरा है राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा इस प्रयोजन के लिए जारी किए गए मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार समुचित सरकार द्वारा आयोजित अध्यापक पात्रता परीक्षा CTET या CGTT प्राथमिक स्तर उत्तीर्ण होना अनिवार्य है दोस्तों। व्यावसायिक योग्यता बीएड उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। आवेदक को अपने विषय से संबंधित ऑनलाइन कार्य करने की क्षमता अनिवार्य है दोस्तों। तीसरा आपका कंप्यूटर शिक्षक पद के लिए आवेदक को मान्यता प्राप्त शिक्षा मंडल से अंग्रेजी माध्यम में हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी स्कूल परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से न्यूनतम 50% अंकों के साथ BSc कंप्यूटर साइंस, IT, BCA इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, BE BTech कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी होना अनिवार्य चाहिए दोस्तों। व्यावसायिक योग्यता बीएड उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा इस प्रयोजन के लिए जारी किए गए मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार समुचित सरकार द्वारा आयोजित अध्यापक पात्रता परीक्षा CTET CGTT माध्यमिक स्तर उत्तीर्ण होना अनिवार्य है दोस्तों। चौथा आपका सहायक शिक्षक पद के न्यूनतम शैक्षणिक व्यावसायिक तकनीकी आता। मान्यता प्राप्त शिक्षा मंडल से अंग्रेजी माध्यम में हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी स्कूल संबंधित विषय गणित विज्ञान, कला, वाणिज्य, अंग्रेजी साहित्य, हिंदी साहित्य परीक्षा न्यूनतम 50% अंकों से उत्तीर्ण होना चाहिए। दूसरा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा द्वारा आपको CTET या CGTT प्राथमिक स्तर उत्तीर्ण होना अनिवार्य है दोस्तों। व्यावसायिक योग्यता आपका DED या DELED उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। आवेदक को अपने विषय से संबंधित ऑनलाइन कार्य करने की सक्षमता होना चाहिए दोस्तों। प्री प्राइमरी शिक्षक पद के लिए न्यूनतम शैक्षणिक व्यावसायिक तकनीकी आता है दोस्तों आपका। पहला आवेदक को मान्यता प्राप्त शिक्षा मंडल से अंग्रेजी माध्यम हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी स्कूल परीक्षा
न्यूनतम 50% अंकों के साथ उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। और आपको CTET CGTT प्राथमिक विषय उत्तीर्ण होना अनिवार्य है दोस्तों। और व्यावसायिक योग्यता DED DLED नर्सरी टीचर ट्रेनिंग मॉन्टेसरी टीचर ट्रेनिंग में उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। आवेदक को अपने विषय से संबंधित का ऑनलाइन कार्य करने की सक्षमता होना अनिवार्य है। और संविदा भर्ती तो महत्वपूर्ण निर्देश है दोस्तों। आपको अभ्यर्थियों को छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना अनिवार्य। समक्ष अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य है। अभ्यर्थियों को एक से अधिक आवेदन पद के लिए अलग अलग आवेदन पंजीयन करना होगा दोस्तों। और संविदा नियुक्ति पदों पर की गई नियुक्तियां पूर्णतः स्थायी है दोस्तों। शासन समिति के द्वारा नियुक्ति कार्य व्यवहार के आधार पर किसी भी समय समाप्त की जा सकती है। और संविदा नियुक्ति अभ्यर्थी की आयु 1 नवंबर 2024 की स्थिति में 21 वर्ष से कम व 40 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए दोस्तों। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग क्रीमी लेयर को छोड़कर महिलाओं निःशक्तजन शासकीय कर्मचारियों एवं भूतपूर्व सैनिक को क्षत्रिय शासन मान्यता सामान्य प्रशासन विभाग के प्रचलित निर्देशों के अनुसार आयु सीमा में छूट का लाभ प्राप्त होना, किंतु सभी देय 45 वर्ष अधिक तक है दोस्तों। और यदि कोई पद प्रतिनियुक्ति से भर जाता है तो उस पद पर संविदा भर्ती नहीं की जाएगी दोस्तों। और छत्तीसगढ़ सिविल सेवा संविदा नियम 2012 के नियम 4 भाग 1 के अंतर्गत उल्लेखित संविदा नियुक्ति के पदों पर नियुक्ति 3 वर्ष की अवधि के लिए की जाएगी दोस्तों। तथापि राज्य सरकार आवश्यकता के आधार पर तथा संविदा आधार पर नियुक्ति की उपयुक्तता तथा कर्मचारी की कार्यक्षमता का आकलन करने के पश्चात संविदा नियुक्ति की अवधि बढ़ाई जा सकती है दोस्तों। और ऐसे अभ्यर्थी जिन्हें शासन द्वारा सेवा से पृथक किया गया है अथवा सेवा वृद्धि रोकी गई है उनका आवेदन अपात्र होगा दोस्तों, अपात्र होगा। और वॉक इन इंटरव्यू के लिए समय सारणी कुछ इस प्रकार रहेगा दोस्तों। प्रातः 9 बजे से 11 बजे तक आवेदन पत्र जमा एवं पंजीयन तथा परीक्षण कार्य होगा दोस्तों। निर्धारित समय 11 बजे के बाद आवेदन पंजीयन स्वीकार नहीं किया जाएगा। और प्रातः 11:30 से दोपहर 12:30 तक शैक्षणिक योग्यता के आधार पर मेरिट सूची का प्रकाशन एवं दावा आपत्ति जमा करना होगा दोस्तों। दोपहर 1 से 1:30 बजे तक दावा आपत्ति का निराकरण एवं इंटरव्यू के लिए पात्र अभ्यर्थियों का सूची प्रकाशन होगा। और दावा आपत्ति के निराकरण के पश्चात इंटरव्यू प्रारंभ किया जाएगा दोस्तों। और नया इंटरव्यू का समय सारणी कुछ नया है दोस्तों, ये पुराना वाला है। नया समय सारणी मैं आपको दिखाता हूँ। यह दोस्तों आपका नया समय सारणी जिस सारंगढ़ भिलाईगढ़ दिनांक 8/8/2025 के जिले के संचालित कुल 8 स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में रिक्त संविदा पदों की पूर्ति किया जाना है दोस्तों। तदनुक्रम में निम्नलिखित स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों के लिए अंग्रेजी माध्यम के विभिन्न शैक्षणिक सुविधा पदों पर भर्ती हेतु जारी विज्ञापन के निर्देश क्रमांक बिंदु 7 चयन प्रक्रिया की कंडिका 8 में उल्लेखित साक्षात्कार के विषयवार अभ्यर्थियों को उपस्थित होने के लिए समय सारणी निर्धारित किया था, जिसे अपरिहार्य कारणों से संशोधन कर साक्षात्कार वॉक-इन इंटरव्यू हेतु नवीन तिथि निर्धारित किया जाता है दोस्तों। उक्त विज्ञापन की शेष नियम एवं शर्तें यथावत रहेंगे। ये डेट को बस चेंज किया गया है दोस्तों, बाकी सब सेम रहेगा। यहाँ देख सकते हैं दोस्तों व्याख्याता भौतिकी के लिए आपका 25/8/2025 था, वो 1 तारीख हो गया है। व्याख्याता के लिए रसायन के लिए भी आपका 1 तारीख हो गया है। व्याख्याता विद्या विज्ञान के लिए भी 1 तारीख हो गया है। और सहायक शिक्षक विज्ञान के लिए 1 तारीख हो गया है। शिक्षक के लिए आपका विज्ञान विषय के लिए 1 तारीख हो गया है। और व्याख्याता कला के लिए आपका 2 तारीख, व्याख्याता वाणिज्य के लिए 2 तारीख, और सहायक शिक्षक कला के लिए 2 तारीख, शिक्षक कला के लिए 2 तारीख, और कंप्यूटर शिक्षक के लिए 2 तारीख हो गया है। प्री प्राइमरी शिक्षक के लिए 2 तारीख, और सहायक शिक्षक गणित के लिए 3 तारीख, शिक्षक गणित के लिए 3 तारीख, व्याख्याता अंग्रेजी के लिए 3 तारीख, और सहायक शिक्षक
अंग्रेजी के लिए 3 तारीख और शिक्षक के लिए अंग्रेजी विषय के लिए 3 तारीख है दोस्तों। तो डेट को याद कर लीजिएगा दोस्तों। इसका PDF का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, आप वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं, देख सकते हैं। और दोनों PDF का लिंक मैं दे दूँगा। और पहले वाले PDF में दोस्तों इसका प्रारूप दिया गया है, उसे भर कर आप वहाँ फिलअप कर देंगे दोस्तों इंटरव्यू के समय। और ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। और ऐसे ही जॉब से रिलेटेड जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।